और मैंने खुद कॉलर लगाया है ये साइड जी जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज फ्राइडे है, बस फ्राइडे का दिन शुरू होकर ख़त्म भी हो गया है। शाम के 5 बज रहे हैं। मैंने किचन विचन साफ़ कर लिया है और दूध गर्म करने के लिए मैंने रखा था, इसको मैं ढक देती हूँ। बर्तन मैंने धो लिए हैं नाश्ते के, इसको भी साफ़ करके रख दूँगी। किचन साफ़ कर लूँ मैं। अच्छा, आज ये था कि आज मैंने नाश्ता वाश्ता तो बनाया नहीं था कोई ख़ास, क्योंकि आटा मैंने गूँध लिया था, पूरियाँ मैंने साथ और तेल घी जो भी था वो रखा हुआ था कढ़ाई के अंदर, तो मैंने पूरियाँ तल ली थी। और कल का सालन इमरान को दे दिया था पूरी के साथ, चाय के साथ। इमरान वही खा के चले गए थे नाश्ते में। इमरान ऑफिस जा चुके हैं, तो इमरान तो 1 बजे ही चले गए थे फ़िलहाल नमाज़ पढ़कर। और बच्चों को भी पूरियाँ दे दी थी। बच्चे तो पूरियाँ चाय से शौक़ से खाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं पूरियाँ चाय के साथ। फ़िलहाल किचन विचन साफ़ हो गया, अब नीचे का साफ़ करूँगी मैं और नीचे का भी धोती हूँ आके। अब ये बेडशीटें पड़ी हुई हैं, ये बरीवानिया की बेडशीट चढ़ानी है, ये साथ की चढ़ानी है। इतना मुश्किल काम है, ऊपर चढ़ के चढ़ाना होता है। और साथ गया नहाने क्योंकि लाइट नहीं थी। साथ मदरसे से आया 1:30 बजे आया, तो फिर वो उसकी जमात निकल रही थी, नमाज़ पढ़ने चला गया वो ज़ोहर की। नमाज़ पढ़ कर आया तो लाइट चली गई, तो वो इंतज़ार कर रहा था कि लाइट आए, कपड़े इस्त्री हों तो वो नहाने जाए। अब वो गया है नहाने के लिए, तो ये कपड़े दे के गया है कि मम्मा कपड़े इस्त्री कर देना। काम ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होते हैं। मैंने सोचा था लाइट आने से पहले मैं सारे बर्तन धो लूँ और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊं। मुझे आज करना था फ्रिज साफ़, क्योंकि आज मुझे खाना वाना तो बनाना नहीं है। फ्रिज का ये हाल हुआ है। आज मैं ये शीटें वीटें पता नहीं क्या हो गया, पानी हो रहा है। क्योंकि मेरे ख़्याल से ना ये देखें, पता नहीं क्यों पानी हो रहा है इतना। या तो ये था कि मैंने सर्दियों में ना इसकी स्पीड कम कर दी थी, अब तेज़ करूँ शायद। किस पे तेज़ होगी ये, तेज़ करूँ तो सही रहेगा। ये पानी हो रहा है, तो सारा ये पानी हो रहा है। इसको निकाल के धोऊंगी मैं। आज फ्रिज साफ़ करना है मुझे, आज करूँगी मैं फ्रिज साफ़ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि ना अगर ज़्यादा दिन हो जाए ना फ्रिज साफ़ किए हुए, तो फिर ये होता है कि और मज़ीद गंदा होता रहता है। तो बेहतर यही है कि हफ़्ते में साफ़ कर लिया ही जाए हाथ के हाथ। चले, कितनी अच्छी हवा आ रही है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। ये हवा यहाँ से आ रही है, मेरी ये खिड़की है, इधर से हवा आती है। ये मेरा इस्त्री स्टैंड है, यहाँ पर मैं इस्त्री करती हूँ, यहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ। रोशनी भी अच्छी आती है। वैसे तो मैंने एक ये सेवर भी लगाया हुआ है, एक ये सेवर भी लगाया हुआ है और एक वो सेवर भी लगा हुआ है। सिलाई करती हूँ, रोशनी अच्छी होनी चाहिए, वरना मैं अंधी हो जाऊँगी मैं। जिस तरीके से सिलाई होती है मेरी, मतलब ज़्यादा सिलाई करती हूँ तो इस वजह से। चलिए कपड़े इस्त्री करती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी बताना चाह रही थी कि ये जो साथ का कुर्ता है ना, ये मैंने खुद स्टिच किया साथ के लिए। और ये मैंने खुद कॉलर लगाया है, ये साइड पॉकेट भी लगाई हैं। ये तकरीबन इसको 8-9 महीने हो गए, 1 साल हो गया तकरीबन, 1 साल तो इसको हो गया। ये मैंने खुद स्टिच किया था। और ये जो पहनी हुई है, पापा दिखाओ, पापा फ्रॉक दिखाओ अपनी, इधर आओ पापा, अपनी फ्रॉक दिखाओ। ये जो पहनी हुई है ये भी मैंने स्टिच करी है। और सेम ऐसे ही सूट मेरा भी है, जो मैंने कम पहना है इसने ज़्यादा पहन लिया है। अच्छा लगता है, जो मेरे कपड़े बचते हैं मैं अपने बच्चों के बना देती हूँ। किसके हैं ये कपड़े, ये किसने सिए थे? अम्मा ने सिए थे। हैं, किसके लिए सिए थे? आपके लिए सिए थे? हम के लिए सिए थे? हम के लिए। आपको कपड़े अच्छे लगते हैं? रेड कलर अच्छा लगता है? ये कलर अच्छा लगता है आपको? ये मैंने रेड कलर तो फ़िलहाल सबको ही अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और इसके बालों का हशर देखो, तो ये बंडी खा रही थी, गंदे तरीके से बल्टी खाती हो तुम। ये गंदी गंदी चीज़ें लाई क्यों हो? पापा के साथ जाके लेकर आई हो ना आप, ये है ना? पापा खुद लेकर आते हैं ना चीज़ें, वो बिल्कुल सही लेकर आते हैं। आप लोग खुद गई थी ना कल सारी की सारी फरमाइशी प्रोग्राम, है ना? पापा के साथ फरमाइशी प्रोग्राम किया है। आप बहुत प्यारी लग रही हो।
आप प्यारी हो, आप अच्छी हो। कहाँ से अच्छी हो? यहाँ से। आई हाय, कहाँ से अच्छी है? पूरा मुंह गंदा किया हुआ, गंदी। अच्छा बोलो टाटा। टाटा तो करो। टाटा कैसे करते हैं? टाटा तो करो। बाय बाय। बाय बाय करो। पापा को बाय बाय कैसे करती हो? पापा को टा पा ता कैसे करती हो? अब ये मैंने फ्रिज वगैरह खाली कर दिया था, सारा सामान मैंने डाइनिंग टेबल पे ही रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में ना छोटी छोटी चीज़ों की भी जना में कटोरियाँ वगैरह ये वो चीज़ें जमा हो जाती है। वैसे मैं ज़्यादा जमा करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ 2-3 दिन बाद हो ही जाता है कि फिर फालतू सामान निकाल के रखो। ये हरा धनिया, ये सब्ज़ी वगैरह भी लेकर आई थी मैं उसी दिन ही, जुमरात वाले दिन लेकर आई थी। तो हरा धनिया मैंने तोड़ के रख दिया और हरी मिर्चें और ये सब कुछ। अब ये ऊपर का मैंने थोड़ा पोर्शन ना चेंज कर दिया। सारा जो फ्रोज़न सामान था ना, जो ज़िपर बैग में था, ये सब मैंने एक बॉक्स में करके रख दिया। और ये पुदीना जो पहले का बचा हुआ था वो मैंने इसको ड्राई करने के लिए रख दिया है। ये कुछ जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर इसको मैं पीस कर इसको शीशी में करके रख दूँगी। और नींबू भी मैंने ना ख़राब हो जाएंगे, मैं इसको ना निचोड़ के मैंने शीशे में करके रख दिया। अब ये लोग देखेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। फ्रिज का काम तो मेरा हो गया था। बस ये आज का दिन का यही था व्लॉग। अब नेक्स्ट डे है सैटरडे, और बस सैटरडे मॉर्निंग हो गई और ये कपड़े वगैरह मेरे पड़े हुए थे। अच्छा, कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन जब लगाई थी इतने कपड़े थे कि ड्राइंग रूम के अंदर भी कपड़े थे, ऊपर भी फैला कर आई थी। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो सूखते जा रहे थे तय करती जा रही थी। अभी रस्सी के रह गए थे, जो मेरे पोर्शन में रस्सियाँ थी ना उसकी, वो भी 3 डोरियाँ बनी हुई हैं और उस पर भी कपड़े थे। तो मैं एक एक डोरी के लेकर आ रही थी और तय करती जाती थी। ये सुबह सुबह का टाइम है, साथ अपना रेडी हो रहा है, उसको नाश्ता दे देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहा है। आज सैटरडे तो बरीदा वानिया की छुट्टी, सिर्फ साथ जाएगा तो मेरा इतना काम नहीं होता, वरना बरीदा वानिया को तो तैयार करना पड़ता है ना, पोनी वगैरह बांधनी पड़ती है। बरीदा को तो पूरा रेडी करना पड़ता है, साथ को तो ये सिर्फ नाश्ता देना होता है, वो खुद ही रेडी हो जाता है। तो मैंने लगा कपड़े तय कर लेती हूँ खड़ी खड़े, और मेरी आदत है मैं खड़े खड़े होके ही तय करती हूँ ताकि जल्दी जल्दी तय हो जाए बड़े बड़े कपड़े। और बस छोटे छोटे कपड़े तो पहले ही मैंने तय करके अलमारी में लगा भी दिए थे। और ये कपड़े सारे मैंने हाथ के हाथ तय करती जा रही थी और सोफ़े पे रख दिए थे मैंने सारे। और अभी तो सब कमरे में सो रहे हैं, तो दोपहर में ये है कि सब जाग जाएंगे तो ये अलमारी में रख दूँगी। ये है कि अब के तो जल्दी कपड़े तय हो गए, वरना तो 1 हफ्ते तक मेरे सोफ़े में पड़े रहते, इतनी टेंशन नहीं थी। सबसे मुश्किल काम कपड़े तय करना होता है, जबकि करने खड़े हो ना तो आधा घंटा भी नहीं लगता, सारे कपड़े आराम से तय होकर अलमारी में सेट भी हो जाते हैं, सुकून हो जाता है। फ़िलहाल ये कपड़े तो अभी तय हो रहे हैं और मेरी जो है ना दोबारा से बास्केट फुल हो गई है और वॉशिंग मशीन की वही टेंशन। लेकिन अब के थोड़ा वॉशिंग मशीन का मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने सोची है ऑटोमेटिक मशीन वॉशिंग मशीन लेने का, वो अभी मैं कैंसिल कर दूँ। क्योंकि अभी अगर नेक्स्ट मंथ रमज़ान आ रहे हैं, फिर ईद है और फिर जना में, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी कैंसिल कर दूँ। क्योंकि मैंने जो सोचा था वॉशिंग मशीन लेने का वो बहुत महंगी है, तकरीबन 65 से 70 हज़ार की वो वॉशिंग मशीन है। और अभी रेंज बिल्कुल आउट हो रही है, क्योंकि आगे ख़र्चे ही ख़र्चे हैं और बिला वजह इमरान भी परेशान हो जाएंगे और मैं भी परेशान हो जाऊंगी, और ख़र्चे रोक कर अगर मैंने वॉशिंग मशीन ख़रीद ली। फ़िलहाल अभी तक तो मेरे ही जहन में ये बात चल रही है कि जो मेरी है उसी को सही करवा लूँ। उसके अंदर बहुत ख़र्चा तो बहुत आ रहा है, क्योंकि ड्रायर तो पहले ही ख़राब था, वॉशिंग मशीन तो वैसे ही ख़राब हो गई है, पूरी वो सुन होके पड़ी हुई है। अब उसको दिखाती हूँ, किसी और वॉशिंग मशीन को दिखाती हूँ, वॉशिंग मशीन वाले को दिखाती हूँ। उसको बुलाऊंगी मैं खुद ही। अभी इमरान किसी अनाड़ी को बुला के लेकर आए थे, 3 दफ़ा सही करवाई है, 3 दफ़ा पैसे लगे हैं, वो सही नहीं हुई है। अब किसी और वॉशिंग मशीन वाले को बुला के लेकर आते हैं, उसको दिखाते हैं कि सही हो जाती है, कुछ पैसे लगा के इसी को ही सही करवा लेती हूँ। सर्दियों के कपड़े मैं अलहदा रखती जा रही थी, अब देखो दराज से मैंने वो मंगवाए बैग होते हैं ना, बैग में रखूँगी ये सारे सर्दियों के कपड़े। और 2 छत्ती बनी हुई है हमारी ना, तो मैं सर्दियों के कपड़े सारे उसी में रख देती हूँ। तो ये कि सेफ़ है, वहाँ पे मिट्टी धूल इतनी नहीं जाती, लेकिन ये कि बैग वैग में करके रख देती हूँ। ये मैंने रात में स्टिच किया है, बच्ची का सूट है, अभी तो एक ही के सिल रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाए। आज मुझे जाना है मार्केट और लेसेस वगैरह लेने के लिए जाना है। वानिया ने आज ट्यूशन की छुट्टी करी है, तो मैंने वानिया को साथ लेकर चली गई थी। वानिया को बड़ा शौक है मेरे साथ जाने का ना, जबकि उसका काम कुछ भी नहीं होता। लेसेस वगैरह की शॉपिंग करनी थी, बहुत सारी लेसेस ली थी मैंने, बहुत सारे कपड़े लेके गई थी। और लेकर तो चली जाती हूँ, जब ज़्यादा रश होता है ना अंकल की दुकान पे, तो मैं ना आधा सामान लेती हूँ, आधा सामान लेकर बस आधा सामान छोड़ कर आ जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश के अंदर मुझे समझ में नहीं आता फिर। तो ये है कि मैं ना दुकान खाली थी, दोपहर का टाइम था, तो मैं ना सारा सामान लेकर आ गई थी। और ये ही सामान 2,500 का सामान आया था। मुझे इतनी हैरत हो रही थी, हर चीज़ इतनी महंगी कि बस। और रीलें तक इतनी महंगी, फ्यूजिंग इतनी महंगी, और सिलाई वाले सिलाई के पैसे इतने देते ही नहीं है, पता नहीं क्यों।
ये इन लोगों को बस अब और चीज़ों पे यकीन है कि महंगाई हो गई है, जो हम सिलाई करते हैं हमारी चीज़ें आती है ना, उस पर यकीन नहीं आता कि ये भी रीलें भी महंगी हो गई, फ्यूजिंग लास्टिक हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन पता नहीं कब इन लोगों को यकीन आएगा, क्योंकि 2,500 के सिर्फ ये कुछ कुछ कपड़ों की मैं लेसेस लेकर आई थी बस। फ़िलहाल ये लेसेस वगैरह की तो शॉपिंग मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई थी। आज मैं बना रही हूँ खाने में चिकन की कलेजी। चिकन की कलेजी, भुनी हुई कलेजी बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनती है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। पूरी रेसिपी पिछले व्लॉग में भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, और ये मैंने कलेजी धो ली है, और इसमें भी आपको तकरीबन पता ही चल जाएगा क्या क्या डाला है मैंने। थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला था, थोड़ी पीसी मिर्च डाली थी, कुटी मिर्च डाली थी, नमक डाला था, और बस इसको टमाटरों को मैंने भून लिया था। कलेजी मैंने इसके अंदर डालकर, और कलेजी को छोटे छोटे टुकड़े करके कलेजी को अच्छे तरीके से धो के डाल दी थी। आटा भी एक जगह गूँध रही थी। अच्छा, ये मैं 8 बजे काम करने खड़ी हुई थी, और बर्तन भी मेरे पड़े हुए थे, क्योंकि मैं मार्केट गई ना, मार्केट से आ गई थी। थोड़ा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी। थोड़ा मैंने रेस्ट वगैरह कर और फिर जना मैं खाना पकाने खड़ी हुई थी, क्योंकि हमें तो खाना वैसे भी 9 साढ़े 9 बजे तो खाना होता है, और कलेजी तो आधे घंटे में रेडी हो जाती है, आधे पौन घंटे में रेडी हो जाती है, और गैस भी आ रही थी इस टाइम पर। फिलहाल आटा वाटा गूँध के भी मैंने रख दिया था, और ये कलेजी भी मेरी अब रेडी हो गई है। देखें, थोड़ा सा इसके अंदर रोगन ज़्यादा हो गया था, लेकिन कलेजी बड़े मज़े की बनी थी। अच्छा, मैंने जब इसके अंदर धनिया वनिया डाल के रख दिया, तो मुझे याद आया मैंने इसको स्मोक दिया ही नहीं। फिर मैंने कोयला जना में जलाकर अच्छे तरीके से फिर उसको स्मोक दे दिया था मैंने। तो ये कटाकट टाइप की कलेजी बड़ी अच्छी बनती है, ट्राई करिएगा। आप लोग को मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कैसी बनी है। फिलहाल अब मैंने ये दूध वूध ये पूरा किचन साफ़ कर लिया, बर्तन वर्तन भी धो लिए थे मैंने, और ये आटा कल का बचा हुआ था, मैं इसका भी पराठा वगैरह बनाऊँगी, और आज एक पेड़ा ही निकलेगा समझो। और ये मैं बस चाय वाय लेकर मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी, क्योंकि लाइट आने में अभी टाइम था, और ना साथ भी नहीं आया था पढ़कर। तो मैंने कहा चलो रोटी वोटी तो बाद में बनाऊंगी, पहले ये दिखा दूँ मैं सामान क्या लेकर आई थी। ये लेसेस वगैरह लेकर आई थी, इसके बाद ग्रे टच दिया था मैंने, और सबका मैंने दिखा दिया। ये क्या, इसका बनारसी जामावर पजामा है, और सिंपल कमीज़ है पीच कलर की, तो इसके साथ ब्लू कलर का है जामावर ट्राउज़र ना कपड़ा, तो मैं साथ गोल्डन और ब्लू कलर के जरा कंट्रास्ट लगाई थी। इसके ऊपर अंगरखा स्टाइल बनाऊंगी मैं। ये भी मेरे किसी कस्टमर के ही कपड़े हैं, और ये बस ऐसे लपेट लपेट के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी प्रेस ही करना है। ये भी कस्टमर के कपड़े हैं, इसके ऊपर ब्लैक कलर का कंट्रास्ट आ रहा, तो मैंने ब्लैक कलर की चाक दामन की लेस ले ली थी इसकी। और इसका दूसरा वाला जो है ये भी उन्हीं का ही है, जिसका ये ब्लैक येलो था, इसकी सी ग्रीन की ले ली थी। ये लीलन का सूट है, प्रिंटेड है, इसकी सिर्फ चाक दामन की और आस्तीन की ली थी। गला तो इसका बना हुआ ही है, तो उस पर हल्की सी बटन्स वगैरह लग जाएंगे। अच्छा, ये स्टिचिंग जब कर लूँगी ना, रेडी करूँगी, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। अब ये वो कपड़े शुरू हो जाते हैं जो मैंने बच्चों के लिए लिए थे, और अपने लिए लिए थे। मैं अपने लिए और बच्चों के लिए भी हाथ के हाथ लेकर, क्योंकि आगे चल के इन रील बटन वालों की दुकानों पे इतना रश होगा, और मैं हर जगह नहीं जाती। ऐसा नहीं होता कि मैं कभी कहीं से लेकर आऊँ, कभी कहीं से लेकर आऊँ। मेरी एक ही शॉप बनी हुई है, मैं वहीं से ही लेकर आती हूँ। अगर अंकल के पास कोई चीज़ नहीं मिलती तो मैं नेक्स्ट टाइम जाके लेकर आ जाती हूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं जगह जगह दुकानों पे सामान लूँ ना, मैं एक ही जगह से लेती हूँ। फ़िलहाल ये मेरा सूट है, मैंने इसका ब्लू कंट्रास्ट किया, बहुत ही ज़बरदस्त ब्लू कंट्रास्ट हो गया। तो लेसें अच्छी मिल गई थी, और जना मैं एक एक छाँट छाँट के निकाली थी। 2 घंटे अंकल की दुकान पे खड़े होकर आई थी, मैंने तरीके से सामान निकाल लिया था। वरना तो रश होता है ना, तो बस चलता हुआ काम करते हैं वो लोग, उन लोगों का भी दिखाने का कोई मूड नहीं होता। इसके ऊपर मैंने पिंक कंट्रास्ट किया है। ये जो ब्लैक वाला है ये, और जो सबसे पहले वाला दिखाया था ना, वो वानिया का, और ब्लैक वाला वानिया का बनेगा, एक बरीदा का बनेगा, एक अभीश का बनेगा। मतलब पूरे पूरे सूट है ना, इन लोगों का निकल जाएगा। मैं आप लोगों को रेडी करके दिखाऊंगी। ये था मेरा वही जेलबेरी का सूट है, मैं इसके साथ की लेस लेकर आई थी, लेकिन इसकी एक लेस मेरी अभी कम थी। मुझे लग रहा था कि ऐसा डिज़ाइन बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा ये तो पूरा दामन ही कट जाएगा। लेकिन अब इसका डिज़ाइन मैं सोच समझ के बनाऊंगी। अभी मैं यहीं बैठे बैठे सोची थी ऐसा लगा लूँगी, लेस ऐसे लगा लूँगी, लेकिन इसकी लेस मैचिंग की मिल गई थी, तो मैं लेकर आ गई थी। फ़िलहाल अब देखो कैसा सीती हूँ मैं। डिज़ाइनिंग वगैरह मैंने सोच के रखी हुई है, और पिक्स वगैरह मैंने सेंड करके मतलब सेव करके रखी हुई है। मैं जब स्टिच करूँगी ना, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। पहले तो मैं कस्टमर के सारे कपड़े सिलूँगी, फिर तसल्ली से अपने घर के कपड़े सिलूँगी। ये लास्टिक वगैरह और रीले वीले वगैरह सब कुछ लेकर आई हूँ मैं। और ये कि ये यही सब, सिर्फ यही सामान ही 2,500 का सामान आया है। तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी, इतनी महंगाई, अल्लाह के बताओ क्या बंदा कमाए। और सिलाई के पैसे लोग बढ़ाते ही नहीं हैं। अब मैं बढ़ा बढ़ा के लूँगी, तो बढ़ा के लो तो लोग फिर वो करते हैं, देखते हैं। अब बता दूँगी भाई इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं।
फ़िलहाल अब मैंने ये सब काम करके फिर रोटी पकाने चली गई थी, क्योंकि बरीरा इतना वो कर रही थी, मम्मा खाना कब दोगी जबकि जब मैं आप लोगों को कपड़े दिखा रही थी, जब भी बरीरा आके बैठ गई थी, कह रही थी मम्मा खाना कब बनाओगी। मैंने बोला खाना तो रेडी है, तो पानी वानी लेके बैठ गई थी। मैंने रोटी तो बनाने दो मुझे। फ़िलहाल मैंने रोटी वोटी बनाकर साथ तो चला गया था। मेरा जो ना पराठा खाने का कोई मूड नहीं था। मैंने बोला साथ मुझे चपाती ला देना, साथ चपाती लेने के लिए गया था। तो मैंने एक साथ का पराठा बनाया, एक बरीरा अब्रिश वानिया का पराठा बनाया। बस इन दोनों के 2 पराठे बनाकर और मैं ना बरीरा और अब्रिश को खाना खिलाने बैठ गई थी। बस आज का मेरा व्लॉग तो यहीं पर ही दी एंड हो जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। यार आप लोग सिर्फ आप लोग ही देखते रहेंगे तो मेरा व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे। आप लोग आगे शेयर कर दिया करें या कोशिश करा करें, लोगों को सेंड कर दिया करें, आगे लोग देखें, और ऐसे ही तो लोगों को पता चलेगा ना। तो फ़िलहाल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और व्लॉग पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस आज का व्लॉग मेरा यहीं पर ही ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये लोग खाना वाना खा रहे हैं, इन लोगों को अपने हाथ से खाना खिला रही हूँ मैं, वरना तो ये लोग बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।